हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैंने न्यूमरोलॉजी का टॉपिक लिया, इस पर बहुत अच्छा वीडियो सब बना हुआ है और उसमें सबसे अच्छा वीडियो मुझे अरविंद सूद जी का लगा कि वाई ट्विन्स हैव डिफरेंट फेट एंड लक। जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उनका भाग्य अलग अलग क्यों होता है। जब एक ही माँ बाप से पैदा हुए, सिर्फ 10 सेकंड 15 सेकंड का अंतराल में पैदा हुए या मैक्सिमम 2 मिनट का अंतराल में पैदा होते हैं, 2 मिनट का बहुत ज़्यादा हो गया, 10 सेकंड का अंतराल में 5 सेकंड का अंतराल में पैदा जो बच्चे होते हैं उनका भी भाग्य एकदम अलग अलग होता है, पांचों उंगलियों की तरह, है ना। तो अगर फीमेल फीमेल रहा तब तो उसके बाद भी भाग्य अलग क्यों होता है। मेल मेल रहा मतलब बॉय बॉय रहा तब भी भाग्य क्यों अलग होता है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। मेल फीमेल रहेगा तो मैं समझ सकता हूँ। तो मैंने उस पर रिसर्च किया क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत 1 साल 1.5 साल पहले देखी थी अरविंद सूद जी का, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने जब बताया था। तो आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो उनका वीडियो देखिएगा। और आज मैंने रिसर्च करके 1 साल के बाद मैंने इस पर ये वीडियो बनाया है। ये 5 फैक्टर है जिसके बेस पे जो ट्विन्स चाहे 5 सेकंड का अंतराल में पैदा हो, चाहे 10 सेकंड का अंतराल में, चाहे 2 मिनट का अंतराल पैदा हो, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसका भाग अलग होगा ही होगा। न्यूमरोलॉजी बेस पे मैं बता रहा हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी से कोई मतलब नहीं, मैंने एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल जाना भी नहीं चाहता, ठीक है। तो आज मैं बताऊँगा क्लियर कट, पाँचों पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा क्यों होता है। उसमें पॉइंट मैंने लिखा है स्कूल नेम एज पर डैश डैश डैश, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। होम नेम एज पर डैश डैश डैश, है ना। सेम स्कूल बट डिफरेंट समथिंग समथिंग समथिंग। वैल्यू एट होम, है ना, कैसे इसको कंसिडर किया जाता है। और अबव ऑल प्रोफेशन। ये 5 फैक्टर है जिसके बेस पे मैं आज आपको क्लियर कट बताऊंगा। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उछल धक्का जैसा नहीं देखिएगा स्किप कर करके कि ज़्यादा है ना, बेसी होशियार बनने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। एकदम घर में ट्विंस है या कोई भी आसपास कहीं ट्विंस नजर आता है उसको जरूर बताइएगा, जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा सबके साथ, सो दैट कि सबको पता चले कि ट्विंस का भाग अलग अलग क्यों होता है ना, एकदम डिफरेंटली बिहेव क्यों करता है ना। क्योंकि 5 हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है और पांचों भाई बहन एक ही माता पिता से पैदा हुए, भाग्य इंटेलिजेंस बराबर नहीं होते हैं। ये बात मैं आज नहीं, आज 24 साल से बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूँ। बट एनीवे, इससे पहले कि मैं ये बताऊँ, मैं बता दूँ कि आपको ही आप लोगों को मुझसे पेड न्यूमरोलॉजी और आचार्य जी से पेड एस्ट्रोलॉजी क्यों करानी है, या मुझसे ही न्यूमरोलॉजी कोर्स क्यों सीखना है, फीमेल के लिए न्यूमरोलॉजी कोर्स सीखना, है ना, वरदान की तरह कि घर बैठे 1 साल के अंदर अंदर 50,000 से लाख रुपया महीना कमाई होगी रिस्पेक्ट के साथ। सब लोग आपको गुरु जी या पंडित जी बोलेंगे, इससे बेस्ट प्रोफेशन कुछ नहीं है घर बैठे महिलाओं के लिए, है ना। इसलिए जल्द से जल्द न्यूमरोलॉजी सीख लो या तो न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी करा लो, अपने भाग्य को चमकाओ। आप मुझसे ही क्यों कराओगे, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया, मैं हिंदुस्तान का पहला ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट बन गया हूँ यूट्यूब पे जिसका 101 प्रेडिक्शन 101 प्रेडिक्शन 100% 9 मंथ्स के अंदर सही हो चुका है। इसका मतलब आज 24 साल से 26 साल में मैंने जितने भी लोगों को न्यूमरोलॉजी करके दिए, 50,000 से ज़्यादा लोगों को, सबका परमुटेशन कॉम्बिनेशन सही है। चाहे वो नेम न्यूमरोलॉजी हो, बेबी नेम न्यूमरोलॉजी हो, स्पोर्ट्स न्यूमरोलॉजी हो, बिजनेस न्यूमरोलॉजी हो, पॉलिटिकल न्यूमरोलॉजी हो और अदर्स न्यूमरोलॉजी, जो भी आप लोग बॉलीवुड न्यूमरोलॉजी, हॉलीवुड न्यूमरोलॉजी, वो सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन राधे कृष्ण की कृपा से सही है। और उनकी कृपा अगले 30 साल तक मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक कृपा आपकी चाहिए, मिनिमम 30 ईयर्स, है ना, सो दैट कि मैं लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकूं और लाखों करोड़ों लोगों का भला कर सकूं। माध्यम में बनूंगा, आशीर्वाद उनका रहेगा, राधे कृष्ण करेगा, है ना। इस बात को नहीं बोलना न्यूमरोलॉजी क्यों करानी। जैसे ही आपको ये फील हो कि आपके पास ही बैंक बैलेंस क्यों नहीं है, आपके पास ही अपना लैपटॉप क्यों नहीं है, आपके पास अपना स्कूटर क्यों नहीं है, आपके पास अपना कार क्यों नहीं है, आपके पास अपना घर क्यों नहीं है, आप फ्लाइट में ट्रेवल क्यों नहीं कर पाते हो, आप एसी में ट्रेवल क्यों नहीं कर पाते हो, अच्छे रेस्टोरेंट में क्यों नहीं खाना खा पाते हो, आप 5 स्टार में खाना क्यों नहीं खा पाते, आप ब्रांडेड कपड़ा क्यों नहीं पहन पाते हो, आप ही बार बार बीमार क्यों पड़ते हो, आप ही हॉस्पिटल क्यों जाते हो, आप ही एग्जाम में 5 मार्क्स से 10 मार्क्स से क्यों फेल हो जाते हो, आप ही के ऊपर कर्जा क्यों चढ़ गया, आपका ही बिजनेस 10 बार क्यों फेल हो गया है, आपका बीवी बच्चा आपका क्यों बात नहीं मानता, आपका डिवोर्स केसेस क्यों हो गया। इन सब का कारण एक ही है कि अभी भी आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम का एंटी है, एनेमी अनफ्रेंडली है। आज न्यूमरोलॉजी स्टोरी कराना है, दोनों कराना है। अफोर्ड कर सकते हो तो एक साथ कराओ, नहीं तो 1 बाय 1 कराओ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। टी और कॉफ़ी की तरह, चाय या कॉफ़ी की तरह कि चाय नहीं मिली तो कॉफ़ी पी लिया, कॉफ़ी नहीं मिली तो चाय पी ली, नहीं, बिल्कुल नहीं। और अच्छे वक्त पे कराना चाहिए न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, सो दैट कि बुरा वक्त आए ही ना। भाग्य ही कर्म करवाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 साल से ऑनलाइन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, जब से मैं आया हूँ यूट्यूब पे ऑनलाइन, कि भाग्य जान लो, किस्मत जान लो, उसके हिसाब से मेहनत करो, देखो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा और बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा। आप पूरा सुख शांति समृद्धि घर में आएगा। मैरिड हो तो हस्बैंड वाइफ एक साथ कराओ, पे बड़ा बेटा बड़ा बेटी, छोटा बेटा छोटा बेटी का, इसलिए भूलना नहीं है। न्यूमरोलॉजी को हमेशा अच्छे वक्त पे कराना चाहिए, सो दैट कि बुरा वक्त ना है। कैंसर के 3rd स्टेज की तरह नहीं आना है, जिस तरह से कैंसर के 3rd स्टेज के रोगी को कोई माई का लाल डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, उसी तरह से हम न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं,
हम राधे कृष्ण नहीं हैं और ना ही हम जादूगर हैं। इस बात को एकदम समझना। अब चलिए बताते हैं ट्विंस का भाग्य अलग अलग क्यों होता है। चाहे 5 सेकंड के बाद ही पैदा हुआ हो, 10 सेकंड के बाद, चाहे एक साथ ही भी पैदा हुआ तब भी अलग अलग होता है। उसका कारण, सबसे पहला कारण है स्कूल नेम। स्कूल नेम जो है ना, आप लोग क्या करते हैं, अपने सारे माता पिता बहुत होशियार है। स्कूल नेम क्या करते हैं, कुछ लोग सन राशि के हिसाब से करते हैं, जडिया जोडियक साइंस, मेष राशि तो तुला राशि तो फलना राशि, हिंदी मतलब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। फिर कुछ लोग उसी एस्ट्रोलॉजी में मून राशि के हिसाब से कर देते हैं, है ना। और फिर उसके बाद उससे भी मन नहीं मानता तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कर देते हैं, कैल्डियन सिस्टम, पाइथागोरियन सिस्टम के हिसाब से। आप कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग द थिंग्स। ये पहला कारण होता है नेम, स्कूल नेम को उस हिसाब से करने की वजह से दोनों का भाग्य में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। क्योंकि आपने एक बच्चे का नाम रखा सन राशि के हिसाब से, दूसरे बच्चे का नाम रख दिया मून राशि के हिसाब से, या किसी बच्चे का नाम रख दिया न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, किसी बच्चे का न्यूमरोलॉजी में कैल्डियन सिस्टम के हिसाब से, फिर दूसरे बच्चे का नाम रख दिया पाइथागोरियन के हिसाब से, तो बिल्कुल भाग्य चेंज होगा। क्योंकि पूरा वाइब्रेशन नेम का चेंज हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ सेम होने से क्या होता है, पूरा नेम का वाइब्रेशन, उसका लकी नंबर, एनिमी नंबर, फ्रेंडली नंबर सब चेंज हो जाएगा, उसका न्यूट्रल नंबर। वेरी सिंपल। इस बात को जितना जल्दी समझ लीजिए उतना जल्दी। कुछ होशियार माँ बाप क्या करते हैं, बच्चा मेरा ज़्यादा एग्जाम देगा आगे चल के, तो उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ घटा देते हैं। मान लीजिए कोई अभी पैदा हुआ, अभी 2023 अभी चल रहा है, तो क्या करेंगे 2025 कर देंगे कि मेरा बेटा 2 साल और एग्जाम देगा पढ़ा। इससे भी भाग्य खराब होता है। हम लोग भुक्तभोगी, हम लोग जानते हैं ना, हमारे टीचर ने कर दिया था, 2 साल कम कर दिया था कि एग्जाम ज़्यादा, 2 साल ज़्यादा एग्जाम देगा, 2 साल और तैयारी का मौका मिलेगा। सारा सत्यानाश हो गया। एकदम नहीं करना है। उस बड़ा बेटा, जैसे मान लीजिए बच्चा है, दोनों बच्चों में से किसी एक का कर दिया, एक का छोड़ दिया, तो जिसका आपने घटा दिया उसका भाग्य तो खत्म कर दिया आपने। ये भी कारण होता है बच्चों के भाग्य में अंतर का। दूसरा, होम नेम। घर पर दादी माँ एक बेटा को बोलेगा चिंटू, दूसरे उसी, है ना, दादी माँ का नाम अलग नाम देगी, नानी माँ अलग पिंटू बोलेगी, मम्मी पापा पुप्पू बोलेगा, कोई सुसु बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। मतलब पूरा घर में सत्यानाश कर देता है। एक ही बच्चा का 10 नाम है। अरे यार, स्कूल नेम से बोलो, उसको फर्स्ट नेम से बोलो, उसका कंप्लीट वाइब्रेशन सब लोग एक नाम से बोलो। अब तो अवेयरनेस हो गया, अब तो मॉडर्न युग में आ गए। पहले पुराने ज़माना में मेरा ही 4-5 नाम था, सब गलत तरीके से बोलता था। क्या वह भुगता कौन, मैं ही भुगता ना ही मम्मी पापा भुगते, ना दादी माँ नानी माँ भुगती। भुगतना पड़ता है बच्चे को ही। इसलिए बच्चे को हमेशा फर्स्ट नेम से, एक ही नाम से बोलना चाहिए। इसलिए घर में आज भी, इसलिए मैं अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाता हूँ, एजुकेशन के लिए वीडियो बनाता हूँ कि आज भी बच्चे को एक ही नाम से पुकारिए, सबको मना करिए, रिक्वेस्ट करिए। दादी माँ नानी माँ, खुद आप पेरेंट्स होके जेठू को मना करिए। जेठी को क्या, जेठी को ज़्यादा प्यार उमड़ा तो कुछ और नाम से बोलना शुरू कर देगी, है ना। एक घर में गया था, एक बच्चे का नाम कद्दू रखा था उन्होंने, बचपन में कद्दू जैसा था, कद्दू नाम रख दिया। ये कोई मतलब वो, हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी करें तो कैसे करें, उससे भी भाग्य चेंज होता है। क्योंकि नेम आपका स्कूल नेम कुछ और है, आपने शॉर्ट नेम कुछ और कर दिया, सब वाइब्रेशन चेंज हो गया। एंटी नेम पे शॉर्ट नेम रख दिया आपने, पूरा नाम चेंज हो गया। तो नेचुरली बच्चों के पूरे परिवेश में पूरा नेम चेंज होते ही उसका पूरा ओवरऑल बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसका पूरा एटीट्यूड, पूरा परसेप्शन, बिलीव्स, वैल्यूज, इंपॉर्टेंस, एवरीथिंग विल चेंज। ये बात को भी ध्यान रखना है। एक ही नाम से बच्चे को फर्स्ट नेम से बोलना है। सेम स्कूल, तीसरा नंबर फैक्टर, सेम स्कूल बट डिफरेंट फ्रेंड सर्कल। दोनों बच्चा सेम स्कूल में जाता है, सेम क्लास में पढ़ता है, सेम किताब कॉपी यूज करता है, लेकिन फ्रेंड सर्कल डिफरेंट बनता है। क्योंकि फ्रेंड सर्कल एक साथ बने नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अब उसमें से आपका एक बेटा है ना, लड़कियों के बीच ज़्यादा पॉपुलर हो गया, दूसरा बेटा बॉयज़ के भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो जो लड़कियों के बीच पॉपुलर होगा वो देखिएगा बहुत नम्र होगा, बहुत सौम्य होगा, है ना। हो सकता है उल्टा भी हो सकता है। एक बेटा आपका खेलने कूदने वाले ग्रुप में शामिल हो गया मान लीजिए, और दूसरा बेटा आपका पढ़ाई लिखाई में चला गया, और खेलने कूदने वाले ग्रुप में मान लीजिए क्रिकेटर वाले ग्रुप में चला गया, वो क्रिकेटर बन गया, आपका बेटा नौकरी करने लगा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा फिर भाग्य में। वेरी सिंपल। तो फ्रेंड सर्कल का परिवेश, फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स का परिवेश, सब कुछ डिटरमिन करता है दोनों बच्चों के भाग्य पे। चाहे वो फीमेल हो, चाहे मेल हो। मेल फीमेल का तो भाग्य वैसे भी चेंज होगा, लेकिन ये तीसरा फैक्टर है जो कि फ्रेंड सर्कल, फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स का सर्कल, नेबर्स का सर्कल, ये सब चेंज करता है आपके बच्चे को, भाग्य को। उसका फ्रेंड सर्कल कैसा बनता है ये भी चेंज करता है। पढ़ने लिखने वाले ग्रुप में चला गया तो पढ़ाई लिखाई में तेज निकलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट। और खेलने कूदने वाले ग्रुप चले, खेल कूद में ज़्यादा उसका मन लगेगा तो खेल कूद तो ज़्यादा झुकाव होगा उसका, बहुत सिंपल है।
अपने आप भाग्य चेंज होता चला जाएगा, क्योंकि उसका असर बाद में होता है। कैसे होता? वैल्यू एट होम, दोनों बच्चों का वैल्यू कैसे देते हो होम में, क्योंकि पैदा तो जरूर हुआ, लेकिन गॉड का दिया हुआ जो डेस्टिनी नंबर है उसके हिसाब पे क्या होता है, 10 सेकंड के अंतराल में कोई, जैसे मैंने बताया स्कूल में फ्रेंड सर्कल बना, एक पढ़ने लिखने बच्चा ज़्यादा पढ़ने लिखना घर में, तो उसको ज़्यादा ध्यान मिलने लगा घर में। खेलने कूदने वालों का आप लोग डांटते रहोगे जिन हमेशा हर बात पे, पढ़ता नहीं है, गधा नलायक जो भी है मन में आया बोलता रहा, स्टूपिड स्टूपिड बोलते रहे, वो बच्चा क्या है, डिमोरलाइज होता गया, डिस्करेज होता गया। अब पढ़ने लिखने बच्चा, दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट, एक ही घर में अलग अलग ट्रीटमेंट हो गया, उसका इंपॉर्टेंस अलग हो गया। फीमेल है तो उसका तो और ख़राब हो गया ट्रीटमेंट, क्योंकि हमारे देश में आज भी 80% महिलाओं को, बेबी गर्ल को आज भी उतना वैल्यू इंपॉर्टेंस घर में नहीं दिया जाता है। मैंने तो अपनी आंखों से कितने सारे घरों में देखा है, मैं साक्षात एग्जाम्पल इस बात का देखा हूँ। मैं, मेरे घर में एकदम उल्टा था, मेरी बहन को हम लोग सब भाई इतना प्यार करते थे, मम्मी पापा इतना प्यार करते थे, वही इंग्लिश स्कूल में पढ़ती थी, हम लोग सब हिंदी स्कूल में पढ़ते थे। इसको कहते हैं इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू घर में, है ना। तो वैल्यू एट होम दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स, दोनों का भाग अलग करता है। और एबव ऑल जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है प्रोफेशन। बड़ा होने के बाद एक बेटा चला गया बिजनेस लाइन में, एक बेटा बन गया स्पोर्ट्समैन, वही सेम बेटा मान लीजिए बिजनेस करने लगा या स्पोर्ट्स में चला गया, या स्टार बन गया, फिल्म स्टार बन गया, टीवी एक्टर बन गया, और एक बेटा नौकरी कर रहा है। नौकरी कर कितना कमा लोगे आप, हम लोग कितना कमा लेंगे। बिजनेसमैन बिजनेस को जो करेगा, स्पोर्ट्स में जाएगा, एक्टर बनेगा, तो नेचुरली करोड़ों अरबों में खेलेगा। एक नौकरी करने वाला, हिंदुस्तान में नौकरी करने वाले ऐसे 10-20 लोग होंगे जिसको आप गिनती कर सकते हैं जो करोड़पति होगा, बहुत होगा तो 100 होगा बस, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जो बिजनेस करता है, नेचुरली बिजनेस कर रहा है, एक बेटा आपका बिजनेस लाइन में चला है, दूसरा बेटा नौकरी करता है, नेचुरली बिजनेस पर ज़्यादा, हमेशा ज़्यादा पैसा कमाएगा, कुछ भी कर लीजिए आप। और नौकरी वाला का एक लिमिटेड अमाउंट रहेगा, जब IAS क्यों ना बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, घुसखोर IAS बनेगा तब भले बहुत बड़ा पैसा कमाएगा, लेकिन फिर भी बिजनेसमैन से कम में पैसा कमाएगा। वेरी सिंपल। तो ये जो 5 फैक्टर है, ये डिटरमिन करता है ट्विंस के भाग्य को, जो कि आपको समझना है। और यही कारण है जो मैंने रिसर्च किया 1 साल में, अरविंद सूद जी का वीडियो देखने के बाद मैंने रिसर्च करना शुरू किया, और तब मुझे पता चला, चूँकि मेरे पास खुद आता है, ऐसे लोग आते हैं, ट्विंस वाला केस आता है, तो मैं पूछता हूँ कैसा पढ़ने लिखने में है, क्या सर्कल है, फलना चिलना। जब माँ बाप से बात करते हैं तो पता चलता है कि इसीलिए इन लोग का इतना माँ बाप चिंतित है कि एक बहुत अच्छा हो गया, दूसरे का क्यों खराब हो गया। तब ऑन द बेसिस ऑफ दैट फैक्टर, दीज आर द 5 फैक्टर्स जो कि डिटरमिन करता है कि ट्विंस तो है, लेकिन उसका भाग एकदम डिफरेंट होगा, हाथ के 5 उंगलियों की तरह। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आज ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, शेयर जरूर करना, फीडबैक दीजिए, क्या ऐसा हुआ है आपके परिवेश में, आपके फैमिली फ्रेंड रिलेटिव नेबर के बीच में, जरूर मुझे बताओ फीडबैक देके। आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सो दैट कभी आने वाले इस साल तो इतना वीडियो मिलने वाला है जो आप सोच नहीं सकते हो। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग।